हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। शीर्ष नाभि के निर्देशांक अक्ष नियता और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो परवलय का समीकरण दे रखा है 4y⁻2 माइनस में 6x माइनस में 8y माइनस में 5 बराबर में 0। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे कोई भी मानक परवलय उठा लेते हैं और यहाँ पे उसके बारे में सारी जानकारियां दे देंगे। तो देखिए, एक चीज तो दिख रही है कि वाई स्क्वायर है और एक्स जो है घात एक में है, मतलब एक्स अक्ष इसका परवलय का अक्ष होने वाला है। तो परवलय का अक्ष जब एक्स अक्ष हो जाए तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर में 4ax या वाई स्क्वायर बराबर में -4ax हो जाता है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax जो मानक परवलय है, इसके बारे में जानकारियां दे देते हैं। वो चाहे कोई सा भी होगा, हम लोग बता देंगे उसके बारे में। तो जो मानक परवलय है उसका एक्स अक्ष अपने पास अक्ष हो गया। तो ये धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ परवलय का मुंह खुलेगा। और ये देखो एक्स अक्ष पे इसका नाभि होने वाली है। नाभि के निर्देशांक 1,0 हो जाएंगे और शीर्ष के निर्देशांक अपने पास हो जाएंगे 0,0। और जितनी दूरी पर शीर्ष से नाभि होगी उतनी दूरी पर शीर्ष से नियता रहेगी। तो नियता अपने पास वाई एक्स के समांतर होने वाली है, जिसका समीकरण हो जाएगा x बराबर -a या x प्लस a बराबर में 0। ये सारी जानकारी आ गई। उसके बाद में देखिए अपने को और क्या चाहिए। शीर्ष आ गया, नाभि के निर्देशांक आ गए, अक्ष अक्ष ये देखो एक्स अक्ष हो गई। तो अपने पास y बराबर में 0 ये अक्ष का समीकरण आ गया। यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये अक्ष आ गई। अब नाभि लंब के बारे में बताना है। तो नाभि लंब जो होता है वो अक्ष के तो लंबवत होता है, नाभि से गुजरता है। तो इस तरह से अपने पास ये नाभि लंब हो गया। नाभि लंब की जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी, चाहे कोई सा भी परवलय ले लिया जाए उसमें नाभि लंब की लंबाई कभी भी परिवर्तित नहीं होती है और ये बराबर हो जाती है 4a के बराबर। ठीक है, बस यही चीजें हमें चाहिए थी। तो ये सारी चीजें हमने निकाल के बता दी। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो शीर्ष के निर्देशांक 0,0 है। मैं बोलूँ कि शीर्ष के निर्देशांकों को 0,0 से हटा के प्रतिस्थापित कर दिया जाए अल्फा कोमा बीटा पर। तो यहाँ पे परवलय का समीकरण पहले y-0 इस पूरे का वर्ग बराबर में 4a(x-0) के बराबर था। अब देखो परवलय का समीकरण हो जाएगा y माइनस में बीटा इस पूरे का वर्ग बराबर में 4a x माइनस में अल्फा, इस तरह से बन जाएगा। अब देखो इन दोनों को बड़े y और बड़े x से निरूपित कर देंगे। तो इस तरह से परवलय का समीकरण हम लोग लिखेंगे और उसके बाद तुलना कर देंगे इसकी मानक परवलय से। तो देखिए जो हमें समीकरण दे रखा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समीकरण है 4y² माइनस में 6x, 4y² माइनस में 6x माइनस में 8y। आगे क्या दे रखा है देखिए, माइनस में 5 बराबर 0, माइनस में 5 बराबर 0। अब पहले तो पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। y वाले सारे पद जो है एक बार में ले जाएंगे हम लोग। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा देखिए, 4y का वर्ग माइनस में 8y और ये बन जाएगा। बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो 6x प्लस 5 इस तरफ पे बन गया। अब देखिए इसमें से हम लोग 4 उबनिश ले लेते हैं। तो अपने पास y² माइनस में 2y बन गया और दूसरी तरफ अपने पास 6x प्लस 5 पहले से है। लिखिए अब क्या कर लेते हैं हम लोग, ये 4 तो है ही और इधर देखो y² माइनस में 2y प्लस 1 कर दूं और -1 कर दूं। जो -1 किया है वो -4 से गुणा करके दूसरी तरफ भेज दूं, मतलब कि 6x प्लस 5, ये -4 था, इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बन जाएगा, 4 गुणा में y माइनस 1 पूरे का वर्ग बन जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो 6x प्लस 9 बन जाएगा। अगर मैं 6 को बेनिश लेता हूँ यहाँ से तो ये बन जाएगा x प्लस का 9/6, मतलब कि 3/2 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो 4 का भी इसमें भाग दे देंगे तो y माइनस 1 इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा 6/4, मतलब 3/2, 3/2 ये बनेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 9/6 बना था ना, हाँ 3 का भाग लगा था, 3/2 बना था। और अब ये अंदर बन गया x प्लस 3/2 के बराबर। और अब देखो इसको लिख सकते हैं y का वर्ग बराबर में 3/2 गुणा में x पूरा, जो ये भी बड़ा वाला लिख देते हैं। अब देखो ये बन गया अपने पास परवलय का समीकरण, जिसकी तुलना कर देंगे हम लोग y² बराबर में 4ax से। ठीक है, y² बराबर 4ax से करेंगे तो यहाँ से पहली चीज तो 4a बराबर में 3/2 मिल गया। तो अब a का मान तो मिल गया किसके बराबर, 3/8 के बराबर मिल गया। तो कुल मिला के अपने पास सबसे पहले नाभिलंब जीवा की लंबाई मिल गई। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई किसके बराबर हमने बताई थी, कोई भी परवलय लिया जाए 4a के बराबर होती है, जो कि 3/2 के बराबर अपने पास आ गई। ये पहली चीज अपने पास आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं और पहले वाले परवलय जो मानक परवलय है इसकी तुलना करते हुए बताते हैं। सबसे पहले अक्ष की मैं बात करूं तो अक्ष y बराबर में 0 होता है। तो इसमें बड़ा वाला y बराबर में 0 करेंगे। ये अपने पास पहला आ गया। अब दूसरे में चलेंगे। अक्ष की मैं बात करूं तो बड़ा वाला y बराबर 0 होगा। बड़ा वाला y की जगह क्या है, बड़ा वाला y की जगह है अपने पास y माइनस का 1।
तो ये बन जाएगा y माइनस 1 बराबर 0, कुल मिला के y बराबर में 1। ये आ गया अपने पास अक्ष का समीकरण। अब देखिए तीसरे वाले में चलते हैं। तीसरे वाले में अपने को अब नाभि चाहिए, तो नाभि के लिए देखिए नाभि के निर्देशांक a, 0 हमने कहे थे, तो जो अपने पास y है वो तो 0 हो जाएगा, बड़ा वाला y, और छोटा वाला x जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब बड़े वाले y की जगह तो y माइनस 1 है, ये बराबर 0 हो जाएगा, और बड़े वाले x की जगह अपने पास क्या है, x माइनस में x प्लस में 3/2, और ये a का मान भी हमने निकाला है 3/8 के बराबर। कुल मिला के अपने पास y का मान तो मिल गया 1 के बराबर, और x का मान अपने पास देखो, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 3/2 को 4 ऊपर से गुणा कर दिया नीचे, तो 12/8 कह सकते हैं इसको। तो x बराबर में 3 माइनस 12, ये -9/8 के बराबर मिल जाएगा। मतलब नाभि के जो निर्देशांक है वो -9/8, 1 के बराबर ये मिल गए। इसको f से निरूपित किया जाता है। अब और क्या रह गए अपने पास, नियता रह गई। तो नियता के बारे में देखिए, नियता, तो नियता के लिए हमने कहा था क्या कि इसके जो समीकरण होता है वो x बराबर में -a के बराबर होता है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, तो ये बड़ा वाला x बराबर -a हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास बड़ा वाला x बराबर -a होगा। तो बड़ा वाला x की जगह क्या है, x प्लस 3/2, और a का मान हमने निकाल लिया -3/8 के बराबर। तो ये भी घटेगा इसमें जाके, तो -3 और -12 कुल मिला के अपने पास हो जाएंगे, या फिर इधर लेके आ जाओ, तो 12 और 3 15 के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 15/8, मतलब जिसको कह सकते हैं 8x प्लस 15 बराबर में 0। ये हो गया अपने पास नियता का समीकरण। तो इस तरह से नाभि के निर्देशांक माइनस, यहाँ पे देखो इससे बता देते हैं, नाभि लंब जीवा की लंबाई 3/2 के बराबर मिल गई। अक्ष का समीकरण y बराबर 1 के बराबर मिल गया। नाभि के निर्देशांक -9/8, 0 के बराबर मिल गए। और नियता जो अपने पास 8x प्लस 15 बराबर में 0 के बराबर मिल गई। अब एक चीज और रह गई बाकी, क्या, अपने पास जो शीर्ष है उसके निर्देशांक शेष रह गए। तो शीर्ष में जैसा कि हमने बताया था, बड़ा वाला x बराबर 0 कर देंगे, बड़ा वाला y बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से x प्लस 3/2 बराबर 0 हो जाएगा, और y माइनस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास x का मान तो -3/2 मिल गया, और y का मान प्लस का 1 मिल गया। शीर्ष को o से निरूपित करेंगे, -3/2, 1, ये शीर्ष के निर्देशांक आ जाएंगे। तो इस तरह से 5 चीजें हमें निकालनी थी, पांचों निकाल के बता दी। यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।